तो जो बच्चे क्लास 10 से बिलोंग करते हैं प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सीबीएसई ने आपके 5 ऐसी मिस्टेक निकाली हैं जिन मिस्टेक को अगर तुम करोगे तुम्हारा टारगेट चाहे 95 हो, 96 हो, चाहे 98 हो, आपके 60% से 1% भी ज़्यादा नहीं आएगी, गारंटी के साथ नहीं आएगी। क्योंकि ये 5 मिस्टेक करने वाला बच्चा कभी भी एक्चुअल में 95% स्कोर नहीं कर सकता। जिनमें सबसे पहले मिस्टेक बताई है नो कोचिंग एंड ऑनलाइन। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कोचिंग जाते हो या फिर आप लोग ऑनलाइन जाते हो या फिर आप लोग ट्यूशन को भी ज्वाइन कर रखे हो और उसके साथ साथ आपने कोचिंग और ऑनलाइन इन दोनों को ज्वाइन कर रखा है, तो सीबीएसई ने ये आपकी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि 16 ईयर्स से बिलो वाला बच्चा कोई भी कोचिंग नहीं जा सकता। अधिकतर बच्चे आप में से 16 के होंगे या फिर 16 से कम होंगे, तो आप सबके लिए कोचिंग बिल्कुल नहीं बनी, यानी कि आप कोचिंग नहीं जा सकते। यानी कि बेसिकली आपके दिमाग पे बर्डन ना आए इसलिए कोचिंग को मना करा गया है। बट यहाँ पर मैं बात करूँ आपके पास में जो लोकल ट्यूशन होते हैं उसके अंदर आप लोग एडमिशन ले चुके होंगे। आप में से काफ़ी बच्चे इस टाइम पे यूट्यूब से पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि ऑनलाइन कोर्स को भी बाय कर रखे होंगे, उसके साथ साथ यूट्यूब को भी देख रहे हैं। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, चाहे मैं हूं, चाहे कोई और हो, चाहे इस दुनिया का कोई भी बंदा हो, अगर आप लोग एक या फिर 2 इससे ज़्यादा टीचर से पढ़ते हो, गारंटी है कि आप अपने एग्ज़ाम के अंदर 60% से ज़्यादा स्कोर नहीं कर सकते। मैं खुद बता रहा हूँ, अगर आपको स्कूल से समझ में आ जाता है कि स्कूल वाले अच्छा पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो स्कूल से जा कर के पढ़ो, गारंटी है। अगर आपके कोचिंग वाले बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, आप कोचिंग से जा कर के पढ़ो। अगर आपके ऑनलाइन कोर्स वाले बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं तो आप ऑनलाइन जा कर के पढ़ो। अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, अगर मैं लेक्चर्स डाल रहा हूँ या फिर कोई भी लेक्चर्स डाले यूट्यूब पर, आपको वहाँ समझ में आ रहा है तो आप वहाँ से जा कर के पढ़ो, कोई ज़रूरत नहीं है। तो सीबीएसई की साफ साफ गाइडलाइन है, अपने दिमाग को जितना ज़्यादा बर्डन में डालोगे गारंटी है कि आप नहीं स्कोर कर सकते। दूसरी और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो कि है नॉट रीड एनसीईआरटी, यानी कि आप एनसीईआरटी को रीड नहीं कर सकते। सुनना मेरी बात, सबसे पहले इस सर्कुलर को देखो। इसके अंदर सीबीएसई ने साफ साफ लिखा है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन 50% कर दिए गए, सेलेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके 20% कर दिए गए, और जो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, वो सिर्फ 30% कर दिए गए। अगर आज से मैं 2-3-4 साल पहले की बात करूँ तो कम से कम आपके 60 to 70% क्वेश्चन होते थे जो कि एनसीईआरटी से आते थे। ये बात गारंटीड है। आज से कुछ समय पहले तक आपके कम से कम 50% क्वेश्चन को कर दिया गया था कि एनसीईआरटी से पूछा जाएगा, बट आज के टाइम पे आपके 30% क्वेश्चन है जो कि एनसीईआरटी से पूछे जाएंगे। शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन यही तो होंगे आपके एनसीईआरटी के, वरना आपके 70% क्वेश्चन में केस बेस्ड होगा, आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन वाले आपके क्वेश्चन होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपके इंक्लूड कर दिए गए हैं किसके अंदर, 70% क्वेश्चन के अंदर। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला, बट बेस आपकी एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई एक रेफरेंस बुक को लेना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा, सुनने मुझे लग रहा है आप लोग सोच रहे हो कि मैं कुछ किताब बता दूंगा, अब आप सोचोगे कि आ गया। मैं ऐसी कोई किताब आपको तब तक नहीं बताऊंगा जब तक मुझे अच्छी नहीं लग रही। मुझे अभी कोई अच्छी नहीं लग रही, मैं कोई किताब रेकमेंड नहीं करूंगा। तो मैं आपको कह रहा हूं, आपको एक ना एक क्वेश्चन बैंक को बाय करना पड़ेगा, किसी भी क्वेश्चन बैंक को बाय करना, बट सुन के अच्छी क्वेश्चन बैंक को बाय करना, क्योंकि उसी से आप लोग समझ सकते हो कि 70% कौन से बेस्ट है। और नहीं पता तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताओ, ढूंढूंगा, मेहनत करूंगा, जो भी होगा आपको बताऊंगा कि कौन सी बेस्ट है। इसके बाद नो क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये भी मैं आपको कह रहा हूँ, ये भी सीबीएसई ने आपको कहा है कि प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, कोई भी क्वेश्चन बैंक और कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली बुक को बाय मत करना सबसे पहले। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अभी एंटर करा है आपने अप्रैल के अंदर, अभी अप्रैल बीता ही है, मई आ चुकी है, जून अपना आराम से आप लोग गर्मी की छुट्टियाँ बिताओगे, तब तक की बात कर रहा हूँ। आप क्वेश्चन बैंक को बाय कर लेते हो, प्रीवियस ईयर को बाय कर लेते हो, ना आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हुई, चलो एनसीईआरटी ना कंप्लीट हुई, ना आपको चैप्टर्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं, आपने सीधा क्वेश्चन बैंक को बाय कर लिया, ये मूर्खता है। सबसे पहले आप जितनी कम किताबों से शुरुआत करोगे, यानी कि पहले एनसीईआरटी से शुरुआत करो। खाली एनसीईआरटी मुझे पता नहीं समझ में आने वाली, एनसीईआरटी प्लस आप यूट्यूब पे जाओ, आपको लेक्चर्स हर एक चैप्टर के मिल जाएंगे। नहीं है ऑनलाइन कोर्स को बाय कर रखा है, कुछ बाय कर रखा है, तो एनसीईआरटी प्लस लेक्चर इन दोनों को इंक्लूड करो और पहले अपने चैप्टर को अच्छे से समझो। जब आप लोग चैप्टर को समझना स्टार्ट कर दोगे, ये मई और थोड़ा सा जून का टाइम निकलता है आपका, जैसे आपका जून की एंड या फिर आपकी जुलाई आने वाली होती है,
उस टाइम पे आपको क्वेश्चन बैंक और प्रीवियस क्वेश्चन वाली बुक को बाय करना है, उसके पहले बाय मत करना। ये CBSE भी आपको कहते हैं, मैं भी आपको कहता हूँ, ये बात का आपको ध्यान देना है। इसके बाद टाइम वेस्ट ऑन नोट मेकिंग। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं नोट को बनाने में। मैं आपको रेकमेंड करूँगा नोट को बनाने में अपने टाइम को वेस्ट मत करो। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप लोग लेक्चर्स देख रहे होते हो उस टाइम पे आप लोग अपने नोट्स को तुरंत मेक कर सकते हो। यानी कि लेक्चर्स चल रहे थे, लेक्चर्स देख रहे हो, ये काफ़ी बच्चे गलत करते हैं। क्या करेंगे, अभी पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब तक बैठे रहेंगे, जब पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तब कॉपी पेन लेकर के बैठेंगे और वापस से स्टार्ट करेंगे लेक्चर को स्टार्टिंग से, तब लिखना शुरू करेंगे। उनको लगेगा कि यार ये तो फिर उतना टाइम ले रहा है। ये काम करोगे तो कभी नहीं कंप्लीट होगा। जब तुम लेक्चर्स को ले रहे हो, मान लो ये लेक्चर्स ले रहे थे, इस लेक्चर्स को लेते टाइम ही थोड़ा सा एक टॉपिक कंप्लीट होता है, उसको अपनी कॉपी पे आराम से अपनी लैंग्वेज के अंदर लिखना स्टार्ट कर दो। ये काम तुम करो, फिर उसके बाद पॉज करो और जैसे उसको ऑन करोगे थोड़ा सा फिर एक टॉपिक कंप्लीट होता है तब उसको लिखना स्टार्ट कर दो, फिर थोड़ा कंप्लीट होता है फिर उसको लिखना स्टार्ट कर दो। इस तरीके से लेक्चर्स को कंप्लीट करना है। यानी कि एक बार में पूरी मूवी की तरह पूरा देख डाले, उसके बाद वापस से स्टार्ट कर रहे हो और वापस से स्टार्ट करके फिर सोच रहे हो कि लिखूंगा। ऐसा मत करना, डबल टाइम वेस्ट होता है नोट मेकिंग के अंदर और ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा घातक है। इसके बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, सोने से पहले टारगेट ना बनाना। ये मैं ऐड कर रहा हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तुम में से काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो कि कभी भी टारगेट बना के नहीं सोते। आप खुद चेक कर लेना, अगर आप ये सोचो कि मैं कल पढ़ूँगा, बस कल पढ़ूँगा, कल आएगा, सुबह में थोड़ा सा कुछ यहाँ पे गड़बड़ हुई, नहीं पढ़े, फिर दोपहर में थोड़ी सी खाना वाना खाया, मूवी देख ली, कोई टीवी आ गया, कुछ देख ली फिल्म सीरीज, नहीं पढ़ा, फिर नहीं पढ़ा, तो पूरा दिन तुम्हारा निकल गया क्योंकि तुम्हारा कल पढ़ूंगा कल में ही चला गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है टारगेट फिक्स करो। अगर तुम्हें पता होगा कि मेरे को 2 एक्सरसाइज, 5 क्वेश्चन और ये 1 चैप्टर हिंदी का और 1 चैप्टर आपके इंग्लिश का मुझे कंप्लीट करना है, तब तुम यहाँ पे बंध चुके हो। अब तुम्हारा टारगेट फिक्स है, यानी कि उसके पहले तुम विश्राम नहीं ले सकते। तो अगर तुम इस तरीके से करना स्टार्ट करोगे, अभी तो मई है, अभी तो जून है, जब तुम्हारा मिड टर्म एग्ज़ाम भी आएगा ना, अरे छोड़ो मिड टर्म भी, यूनिट टेस्ट तुम्हारा आएगा, जो टेस्ट होता है तुम्हारे एग्ज़ाम के अंदर, उसमें भी तुम 100% पूरे मार्क को फोड़ करके आओगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपको मज़े लेने हैं पूरे मार्क्स वाले, अगर आपको मज़े लेने हैं कि तुम्हारे जितने भी दोस्त हैं वो बैठे हैं परेशान एग्ज़ाम हॉल के अंदर और तुम बहुत खुश हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट है आज से ऐसा करना स्टार्ट कर दो। ज़्यादा टारगेट मत रखो, 2 एक्सरसाइज का, 3 एक्सरसाइज का आज ही से टारगेट रखना स्टार्ट कर दो। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन एक दिन में सॉल्व करो। 1 चैप्टर इंग्लिश का, 1 चैप्टर हिंदी का एक दिन में कंप्लीट करने की कोशिश करो। बस इतने से तुम्हारा बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे एंड के अंदर, मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ। तो ये सारी मिस्टेक अगर तुम नहीं करते, तुम गारंटीड है 95% से ज़्यादा मार्क को स्कोर करके आओगे अपने एग्जाम में। धन्यवाद आप सभी का।